क्रिसमस की खुशी में यीशु के याद के बाद सबसे पहले हमारे मन में आने वाले एक व्यक्ति है यीशु की माँ मरियम। जब भी क्रिसमस की याद हमारे मन में आते हैं, हमारे मन में मरियम के बहुत सारे सोच आते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1:18 में ईश्वर का वचन है, ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ, उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गए। तो जब स्वर्ग से गब्रिएल दूत आकर मरियम से ये कहा कि तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करोगी, उनका नाम ईसा रखेंगे, वह पूरे दुनिया के मानव जाति के पाप को क्षमा करेगा। जब ये सब सुने मरियम सच में घबरा गई और गब्रिएल दूत और मरियम के बीच में ऐसे विवाद होता है। वो विवाद में मरियम गब्रिएल दूत से पूछते हैं, ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संज्ञा 34 में लिखा है, पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। तो मरियम और गब्रिएल दूत ये दोनों के बीच में एक विवाद हो रहा है। मरियम के अंदर ऐसे एक सोच आ रहा है, यीशु को जन्म देना है। बाल यीशु का रोना उनके दिल में अभी गूंज रहा है, तो उसी के लिए क्या करना है मुझे। आज कैथोलिक कलीसिया मरियम को कलीसिया के रिप्रेजेंट और प्रतिनिधि मानती है। इसलिए मानती है कि मरियम ये संसार के मुक्तिदाता यीशु के लिए जन्म देने के लिए जिस रास्ते से उनको गुजरना पड़े, वही रास्ते के और वही सहन यातना के कारण कलीसिया आज मानती है मरियम कलीसिया की प्रतिनिधि है। तो आज हम भी सोचना है, हमारे जीवन में यीशु को जन्म देना है तो यही रास्ते से हमें भी गुजरना ही पड़ेगा। और कलीसिया में हम देख सकते हैं क्यों मरियम गब्रिएल दूत से इतना विवाद किए और ऐसे चर्चा क्यों किया। जब एक स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर कहती है, तुम गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करोगी, और तुम्हारा जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा की शक्ति से है, उसको स्वीकार करने के बदले मरियम दूसरे का सवाल उठाती है, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूँ, संसर्ग नहीं हुआ। अभी बाइबल में जो कुछ है ये सारी बात हमें यीशु के प्रेरितों के द्वारा मिला है। तो कलीसिया में ऐसे बहुत सारे परंपरा है जो बाइबल में नहीं दिया है। हमारा विश्वास बाइबल और कलीसिया के परंपरा के आधार पर है। तो कलीसिया के प्रेरितों ने जो देखा है, अनुभव किया है, वह अपने परंपरा द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए दिया है। तो ऐसी एक परंपरा यहूदियों के बीच में थे। जब
बाइबल के आधार पर रक्षक का जन्म होगा, तो इसके लिए यहूदियों के धनी परिवार के लड़की लोग और लड़की बहुत सारी स्त्रियां उसके लिए तैयार होके बैठे थे। संसार का, ये दुनिया का राजा के लिए जन्म देने के लिए बड़े बड़े परिवार के लड़की और लड़की लोग तैयार थे। इसी वक्त एक गरीब परिवार के और एक आम परिवार के लड़की के पास और ऐसे एक स्त्री के पास स्वर्गदूत गब्रिएल आकर कहते हैं कि तुम गर्भवती होगे, पुत्र प्रसव करोगे, उसका नाम ईसा रखेंगे। ये मरियम को समझ नहीं पाए। अगर परंपरा के हिसाब से देखे तो बड़े परिवार में यीशु का जन्म होना है, क्योंकि वो संसार का राजा है। आज ये गरीब परिवार में जन्म लिए एक लड़की के जीवन में संसार का राजा कैसे जन्म ले सकता है, ये बात मरियम को समझ नहीं पाए उस जमाने में। लेकिन आज ये बात को हम समझ पाते, क्योंकि हमें इतने दिनों से और इतने पीढ़ियों से जो परंपरा में मिला है, हम अभी बैठ के सोचने से पता चलेगा कि इसका कारण क्या था। तो मरियम और गब्रिएल दूत के बीच में ये विवाद होने का एक कारण ही है, और इतना बड़ा चर्चा होने का कारण ये है कि मरियम ये बात को समझ नहीं पाए। मेरे पास क्यों, मैंने क्या कार्य और क्या पुण्य किया। अभी जब गब्रिएल दूत आकर मरियम से कहते हैं कृपा पूर्ण, तो ये सच में ईश्वर की योजना था। ईश्वर ने अनादिकाल से जो सोच के रखा था, वही सोच और वही इच्छा आज मरियम के द्वारा, उस जमाने में अगर कोई स्त्री शादी के पहले गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गए, तो यहूदियों के नियम के हिसाब से क्या करना है। उनके लिए मूसा का नियम है। मूसा के नियम से ही है कि ऐसी कोई स्त्री गर्भवती हो गई शादी के पहले, तो उसको पत्थर से खत्म करना है। ये सोच भी मरियम के अंदर आ रहे। अभी अगर लोग मुझे दंड दिए, वो स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं, और मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार की हालत क्या होगी। तो मरियम के अंदर से ऐसे बहुत सारे सोच चल रहे थे। ये सारे सोच के चलते वो स्वीकार नहीं कर पाती थी। जब गब्रिएल दूत ने ये कहा कि तुम कृपा पूर्ण है, ईश्वर के मुंह से ये बात मरियम के अंदर आए, पवित्र आत्मा मरियम के अंदर काम करना शुरू किया, ऐसी शक्ति देना शुरू किया, ऐसी ज्ञान प्रज्ञा मरियम को मिला। वही प्रज्ञा ज्ञान के चलते मरियम अभी तैयार हो रहे। अभी जब मरियम ने ये क्रूस उठाने के लिए और ये सहन, ये त्याग उठाने के लिए तैयार हो गए, हम देखते हैं इसके बाद क्या कहानी है। मरियम तैयार हो गए, प्रसव का समय आए, लेकिन अपने घर में यीशु को जन्म दे नहीं पाए। मरियम को अपने घर में यीशु को जन्म दे नहीं पाए, उनको वहां से भागना पड़े और बैतलहम पहुंच गए। बैतलहम में जब पहुंच गए, वहां भी उनके लिए कोई घर नहीं मिले। अपरिचित लोगों के बीच में वहां एक गौशाला के अंदर एक चरनी में यीशु को जन्म देने पड़े। फिर भी उनका सहन खत्म नहीं हुआ। जब कुछ दिन के बाद ये खबर मिला, हेरोद राजा ने ऑर्डर दिया है, तो उनको वहां से फिर इजिप्ट की ओर जाना पड़े। अपरिचित लोगों के बीच में और उनके बीच में रहना पड़ता है, वही रास्ता, ऐसे के रास्ता से जाना पड़ता है। फिर भी मरियम अपने मुंह से एक शब्द भी न ईश्वर के विरुद्ध, न अपने पति के विरुद्ध, न अपने लोगों के विरुद्ध कहे, क्योंकि मरियम कृपा से परिपूर्ण हो गई थी। इतना त्याग, इतना सहन, इतना पीड़ा उठाने के बाद भी मरियम, और इतना झेलने के बावजूद भी मरियम अपने जीवन में कभी ईश्वर के विरुद्ध न बुनबुनाए, बल्कि अपने जीवन में
यीशु के लिए अपने को तैयार करके दे दिया। यीशु के जन्म और बाल यीशु का रोना वही थे मरियम के अंदर। मरियम ये सारी बात को अपने हृदय में संजोए रखी। इसलिए प्रिय भाई बहन, आज क्रिसमस की तैयारी में हम भी बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। अगर दर्द उठाने के लिए, त्याग करने के लिए हम तैयार है, हमारे जीवन में भी स्वर्ग एक कृपा लेके आएंगे। द ग्रेट थियोलॉजियन डीट्रिच बोनेफर, उन्होंने एक शब्द कहा, वो ऐसा है, ईश्वर एक व्यक्ति को मृत्यु की ओर बुलाते हैं, ईश्वर एक व्यक्ति को मारने के लिए बुलाते हैं। और एक कहकर एक ग्रेट थियोलॉजियन, एक प्रोफेसर नासी हिटलर का नासी कंसंट्रेशन कैंप की ओर मारने के लिए जा रहे हैं। तो मारने के पहले उन्होंने कहा, एक सेंटेंस है, ईश्वर एक व्यक्ति को मारने के लिए बुलाते हैं। सच में अगर हम यीशु के लिए जीना चाहते हैं तो यीशु का बुलावा मरने की ओर है। जैसे यीशु ये धरती पर जन्म लिया सिर्फ मरने के लिए, तो आज हम यीशु के लिए जीना चाहते हैं। हमारे सामने भी एक ही रास्ता है। मरियम अपनी जिंदगी, अपना शरीर यीशु के लिए त्याग दिया, तो ये एक मृत्यु है। आज हमारे जीवन में भी यही सहन, यही त्याग, यही मृत्यु हम भी स्वीकार करना है। जब गब्रिएल दूत मरियम से ये कहा, तुम गर्भवती होगी, मरियम ने उसके लिए एक जवाब देते हैं। मरियम की जवाब यही थे, फियात। फियात मतलब लेट इट बी डन, तेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। ईश्वर जो चाहते वही मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इसलिए मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। तो आज क्रिसमस की तैयारी करते समय हम भी अपने जीवन में ये शब्द याद रखिए, इतने दुख के, संकट के, त्याग के बीच में भी मरियम ने प्रभु से कहा, गब्रिएल दूत को ये संदेश दिया, फियात, लेट इट बी डन। देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ये तैयारी ऐसे हो जाए, मरियम जैसे हम भी यीशु को अपने जीवन में जन्म दे पाए। आमीन। शांति तू है प्रेमी, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। आओ प्रभु मेरे प्यारे यीशु, आओ प्रभु मेरे दिल में। बेथलेहम की ओर यात्रा में हम भी माता मरियम के साथ मिलकर चले और इस आशीर्वाद में हम यही ब्लेसिंग ले, माँ आप जैसे बाल यीशु को सम्मान कर पाए, बाल यीशु के लिए अपना जिंदगी, अपना शरीर, जीवन सब कुछ समर्पण कर पाए। आइए प्रिय भाई और बहनों, माता मरियम के साथ मिलकर परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत यीशु का आशीर्वाद हम ग्रहण करें। पवित्र परम प्रसाद की
आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।